नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में कल लग सकती है आचार संहिता। पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने बुलाई बैठक। हिमाचल में मंद पड़ने लगी कोरोना की रफ्तार। आज एक की मौत, 203 नए केस। आज बंद रहे बाजार, सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुली। सड़कों पर दौड़ते रहे निजी वाहन। कोरोना के कारण इस बार फीका रहेगा क्रिसमस सेलिब्रेशन। क्राइस्टचर्च शिमला में नहीं होंगे कार्यक्रम। रिज पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा तैयार। 25 दिसंबर को होगा अनावरण। किन्नौर के कल्पा में सेल्फी लेते वक्त खाई में गिरी हिसार की महिला पर्यटक, मौके पर तोड़ा दम। भाषा अध्यापक बनने के लिए उमड़े हजारों अभ्यर्थी। 9,433 उम्मीदवारों को भेजे गए थे कॉल लेटर। सैलानियों से सराबोर हुई हिमाचल की सैरगाहें। धर्मशाला, मनाली और डलहौजी सहित शिमला में उमड़ी भीड़। और 26 दिसंबर तक बारिश के आसार नहीं। महीने के अंत में करवट लेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनावों को लेकर कल हिमाचल वासियों का इंतजार खत्म हो सकता है, यानी कि सोमवार से प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है। पंचायत चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग की कल शिमला में अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि दोपहर बाद राज्य में आचार संहिता लग सकती है। हालांकि अभी न्यायालय में रिजर्वेशन रोस्टर का मामला अटका हुआ है, जिस पर मंगलवार को फैसला आएगा। इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग तारीख तय करने पर फैसला लेगा। इसमें शिमला जिला व मंडी के धर्मपुर ब्लॉक को बाहर रखा जाएगा, जहां के लिए अलग से तारीख तय हो सकती है। चुनाव 3 चरणों में होंगे। अधिक बर्फ बाहुल इलाकों में पहले, फिर उससे कम और अन्य क्षेत्रों में तीसरे चरण में इलेक्शन होंगे। चुनाव में कुल 30,565 और शहरी निकायों में 420 जनप्रतिनिधियों को चुना जाएगा। इनमें 3,615 प्रधान, इतने ही उप प्रधान, 21,390 वार्ड मेंबर, 1,696 पंचायत समिति सदस्य, 249 जिला परिषद सदस्य और 420 शहरी निकाय सदस्यों का चयन होना है। कोरोना संकट से घिरे हिमाचल के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में अब महामारी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता मंद पड़ने लगी है। देखिए ये कोरोना अपडेट। हिमाचल में रविवार शाम 6 बजे तक कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 203 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 750 ने कोरोना को मात दी है। राहत ये है कि पहले के मुकाबले अब पॉजिटिव मामलों की संख्या में कमी आ रही है। शाम को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा 78 मामले संक्रमितों के पाए गए हैं, जबकि मंडी में 37, कुल्लू में 26, सोलन में 19 और चंबा में 10 लोग संक्रमित निकले हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 5,387 है, जबकि 863 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को हिमाचल के समस्त बाजार बंद रहे। सिर्फ दैनिक उपभोग की जरूरी वस्तुओं की दुकानें ही खुली। हालांकि सड़कों पर वाहनों का आवागमन जारी रहा। प्रदेश में रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहे। शहरों के साथ साथ उपनगरों में भी कई दुकानें बंद रहीं। कारोबारी वर्ग को प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते देखा गया, मगर इक्का दुक्का स्थानों पर दुकानदार नियमों की अवहेलना करते भी पाए गए। कुछ जगह के शराब ठेके भी खुले रहे, जो बाकी व्यापारियों के गले नहीं उतर पाए। उनका कहना था कि जब बाजार बंद रखने को कहा गया है, तो शराब ठेकेदारों पर यह मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है। उधर सड़कों पर बसों की आवाजाही कम रही, लेकिन निजी वाहन सर पर दौड़ते रहे और रोजमर्रा की तरह लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए निकले। हिमाचल में क्रिसमस पर इस बार वह रंग नहीं जम पाएगा जो अक्सर देखने को मिलता है। ऐसा कोरोना के कारण हुआ है, जिसने सामूहिक रूप से मनाए जाने वाले सभी त्योहारों पर ग्रहण लगा दिया है। कोविड-19 के चलते इस दफा क्रिसमस का त्योहार फीका रहेगा। डलहौजी, धर्मशाला, मनाली सहित राजधानी शिमला में कोरोना के चलते चर्च में ना तो कैरल सॉन्ग होगा और ना ही सांता क्लॉज घर घर जाकर गिफ्ट बांटेंगे। शिमला में हर साल की तरह इस बार भी बच्चों के लिए क्रिसमस का सामान खरीदने के लिए स्टॉल चर्च के बाहर लगाई गई है, लेकिन वहाँ भी इस बार कम ही खरीदारी हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए रात्रि कर्फ्यू के कारण क्रिसमस की रात्रि कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। इस बार नाइट कर्फ्यू के चलते रात 9 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा व सूक्ष्म प्रार्थना होगी।
ऐतिहासिक रिज पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित हो गई है, जिसका इसी महीने अनावरण हो जाएगा। शिमला के रिज पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित हो गई है, जिसका 25 दिसंबर को अनावरण होने वाला है। राज्य सरकार ने दौलत सिंह पार्क के एक छोर पर अटल जी की प्रतिमा स्थापित की है। प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे या केंद्र से कोई नेता यहां आएगा, अभी ये तय नहीं हुआ है। बता दें कि रिज पर उनसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। पहाड़ की खूबसूरती सभी को रोमांच से भर देती है, लेकिन कई बार बाहर से आने वाले पर्यटक ज्यादा रोमांच के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। किन्नौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब खूबसूरत नजारों के साथ सेल्फी लेते वक्त एक महिला को जान से हाथ धोना पड़ा। किन्नौर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कल्पा के समीप सुसाइड पॉइंट नामक स्थान पर एक महिला पर्यटक की सेल्फी लेते वक्त मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हिसार की महिला किन्नर कैलाश में दर्शन के लिए आई थी। इस दौरान वह सुसाइड पॉइंट पर सेल्फी लेने लगी, लेकिन संभल नहीं पाई और गहरी खाई में गिर गई, जिस कारण उसकी मौत हो गई। एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर अविंद्र शर्मा ने बताया कि रविवार को रेस्क्यू ऑपरेशन कर महिला के शव को खाई से बाहर निकाल लिया गया है। महिला की पहचान रेखा निवासी हिसार हरियाणा के रूप में हुई है। अध्यापक बनने के लिए रविवार को हिमाचल में हिंदी और शास्त्री पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना नियमों का पूरा पालन किया गया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने रविवार को एलटी और शास्त्री पदों के लिए लिखित परीक्षा ली। सुबह के सत्र में 10 बजे से 12 बजे तक पोस्ट कोड 814 के लिए रिटर्न टेस्ट हुआ। कुल 229 पद भरने के लिए 9,433 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इस दौरान कई केंद्रों में अभ्यर्थी गैर हाजिर भी रहे। बात अगर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या हमीरपुर की करें तो यहाँ भाषा अध्यापक के लिए 120 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे, जिनमें से 33 अनुपस्थित पाए गए। इसी तरह शाम के सत्र में पोस्ट कोड 813 के तहत शास्त्रीय अध्यापक के लिए लिखित परीक्षा हुई, जिसमें उम्मीदवारों ने काफी उत्साह दिखाया, जबकि कुछ एक केंद्रों में कई अभ्यर्थी गैर हाजिर पाए गए। मैं भाषा अध्यापक की चयन हेतु परीक्षा थी, उसमें 120 बच्चे हमें अलॉट किए गए थे। उसमें से 87 अभ्यर्थी जो थे उन्होंने परीक्षा दी और 33 अभ्यर्थी जो थे वो नहीं आए। ज्यादातर अभ्यर्थी जो थे वो महिलाएं थी। खूबसूरत हिमाचल को निहारने के लिए इन दिनों पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ है। गुनगुनी धूप के बीच शिमला सहित प्रदेश के तमाम सैरगाहों पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मनाली, डलहौजी, धर्मशाला सहित हिल्स क्वीन शिमला में पर्यटकों का सैलाब उमड़ आया है। वीकेंड पर यहां भारी संख्या में मेहमान पहुंचे हुए हैं। रविवार दोपहर को शिमला के रिज व माल रोड पर पर्यटकों को चहलकदमी करते हुए देखा गया। हालांकि बाजार बंद होने से पर्यटकों को निराशा हाथ लगी, मगर कुदरत के खूबसूरत नजारों ने निराशा को खुशी में बदल दिया। कुफरी, नारकंडा, नालदेहरा व तत्तापानी में भी पर्यटक काफी संख्या में नजर आए। उधर नगरोटा सूर्या में रविवार को भारी संख्या में पर्यटक पौंग झील के दीदार को पहुंचे। पर्यटकों की संख्या इतनी थी कि विभाग के पास मोटर बोट कम पड़ गई। इस दौरान सिर्फ एक मोटर बोट पर्यटकों के लिए उपलब्ध रही। प्रदेश में इस सप्ताह भी बारिश की संभावना कम ही नजर आ रही है। विभाग ने प्रदेश में 26 दिसंबर तक मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है। ऐसे में इस साल भी व्हाइट क्रिसमस की हसरत पूरी नहीं हो पाएगी। रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। दिन के समय तेज धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस का उछाल ऊना जिला में आया, जबकि डलहौजी में 2 और राज्यों के अन्य क्षेत्रों में यह आंकड़ा 1 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। हालांकि केलांग का अधिकतम तापमान अभी भी माइनस में चला हुआ है, मगर तापमान में एकदम आए उछाल से लोगों ने हाड़ कंपाती ठंड से कुछ हद तक राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि महीने के आखिर में मौसम के करवट बदलने की संभावना है। और अब चलते कुल्लू और भुंतर पुलिस ने 3.5 किलो चरस संग पकड़े 4 लोग, 2 मुंबई के रहने वाले। जवाली के खब्बल में मिली लापता बुजुर्ग की लाश, 2 दिन पहले घास लाने गए थे जंगल।
रामपुर की दूरदराज पंचायत कूट में जंगल की आग बुझाते झुलसे 3 ग्रामीण, 2 महिलाएं, 1 पुरुष जख्मी। और 23 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक, न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर कुछ राहत दे सकती है सरकार। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।